Hello students, today we are going to perform an activity. The objective of this activity is to find the area of circle with the help of area of parallelogram. हम पैरेललोग्राम के एरिया के हेल्प से सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें कुछ बात पता होनी चाहिए। सो वी शुड नो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब ऑलरेडी पता है आपको क्या होता है, बेस इनटू हाइट। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये भी आपको पता है, व्हाट 2 पाई इंटू रेडियस। सो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। दीज आर 2 कलर्ड पेपर, glue, scissor, compass, pencil, ruler, etc. So let's start this activity. So for performing this activity, we have need some material like 2 different color paper, scissor, glue, ruler, पेंसिल एंड कंपास। यहाँ पर मैंने कंपास में पेंसिल को ऑलरेडी फिट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 2 डिफरेंट कलर्ड पेपर हैं, हम उस पर सर्कल ड्रॉ करते हैं किसी भी रेडियस का। तो कंपास में हम कोई भी रेडियस ले लेते हैं। सबसे पहले कंपास को हम सही से फिट कर लें लाइक दिस, कि दोनों पॉइंटर आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए। अब मान लीजिए हम जो सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो कंपास में रेडियस ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, लाइक दिस। ये देखिए 5 सेंटीमीटर है। अब हमने दोनों कलर पेपर पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। ये एक सर्कल हो गया। इस तरह से दूसरे कलर पेपर पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 सर्कल हमने सेम रेडियस के ड्रॉ कर लिए। अब इसको हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हम कट करते हैं इसको। इस तरह से देखिए हमने ये दोनों सर्कल कट आउट कर लिए। नाउ हम इन सर्कल को फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे कि वो 16th पार्ट में ब्रेक हो जाएं। ये देखिए इस तरह से पहले उसके क्रीज को अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट हुआ है, ये हर एक पार्ट 1/4 है। ये 4th पार्ट में मैंने इसको फोल्ड किया है, लेकिन हमने इसको 16th पार्ट में फोल्ड करना है। तो इसको फिर से इसके सेंटर के थ्रू, बस ये ध्यान रखिएगा आपको सारे पार्ट इक्वल चाहिए लाइक दिस। अब ये फोल्ड हुआ है तो ये 8th पार्ट निकला है। एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16th पार्ट। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखिए, ये यहाँ पर क्रीज जो बन रही है, इस क्रीज के हेल्प से आपको इसको कट करना है। इस तरह से हमने इसको भी फोल्ड कर लिया 16th में। ये हाफ हो गया। ये 4th हो गया। दिस इज 8th। 1 टाइम और फोल्ड करते हैं इसको। बस ये ध्यान रखिएगा आपको ये बिल्कुल बराबर चाहिए।
अगर आप एक साथ नहीं फोल्ड करेंगे, उसको अलग अलग करके फोल्ड करेंगे कटिंग निकाल के, तब भी आप उसको इक्वली फोल्ड कर सकते हैं। बट ईच पार्ट शुड बी इक्वल। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हम इसको कट करते हैं, दोनों सर्कल से हम कट करते हैं। तो देखिए जहाँ पर आपको लगा कि क्रीज सही से नहीं हुई है, तो उसको आप फिर से उसको प्रेस करके निकाल सकते हैं। ये 16th पार्ट है। ऐसे ही हम सारे पार्ट को कट कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे सर्कल में भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों सर्कल को कट कर लिया। देखिए ये पार्ट हमारे पास इकट्ठा हो गए। 16 पार्ट येलो के हैं और 16 पार्ट पिंक कलर के हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पेस्ट करना। तो सबसे पहले हमको ये पता है, ये हमने सर्कल कट किया था। सबसे पहले सेम रेडियस, जितने रेडियस का हमने सर्कल कट किया था, हम क्या करेंगे उतना, उसी रेडियस का, कंपास में ऑलरेडी उतनी डिस्टेंस है, उसी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं एक प्लेन पेपर पे। लाइक दिस। अब जो इसका सेंटर है, उस सेंटर पर हम इसको, ये सेंटर है, इसको पेस्ट करते जाएंगे ताकि ये सर्कल पूरा एरिया कवर अप कर ले। हम इसको अल्टरनेटली पेस्ट करेंगे, मीन्स अगर एक येलो पेस्ट कर रहे हैं तो एक पिंक पेस्ट करेंगे, लाइक दिस। तो ग्लू है हमारे पास ऑलरेडी, मटेरियल में हमने लिखा था। इसको पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर है इसका, हमने इसका ये पार्ट सेंटर पे रखा और ये पार्ट इसके सर्कमफेरेंस पे रखा। तो इस तरह से हमने इसको पेस्ट किया, लाइक दिस। अल्टरनेटली रखेंगे इसको। देखिए एरिया इसका कवर अप कर रहा है। इस तरह से हम इसको पेस्ट करते जाएंगे। कटिंग आपकी बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये अच्छे से पेस्ट नहीं होगा, बीच में गैप आ जाएगा। इसलिए स्मूथ कटिंग आपको करनी है। ये देखिए
ये देखिए हमने इसको पेस्ट कर लिया और ये सर्कल पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो सर्कल हमने पेस्ट किया है, अगर इसकी रेडियस हम ले लेते हैं कि अगर इसकी रेडियस r है तो इसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस होता है। अगर रेडियस को हमने r ले लिया तो 2 पाई इंटू r हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सर्कमफेरेंस। अब हम बचे हुए पार्ट को इस तरह से पेस्ट कर दें कि वो पैरेललोग्राम का फॉर्म ले। चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके बेस का काम करेगा। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे बचे हुए पार्ट को, जो पार्ट आपके लेफ्ट हैं। तो इसको भी अल्टरनेटली हमको पेस्ट करना है। देखिए ये पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इस तरह से आपको ऐसे ही सारे पार्ट पेस्ट करने हैं। इस तरह से हम इसको पेस्ट करते जाएंगे। चलिए इसको पेस्ट करते जा रहे हैं हम लोग ऐसे। देखिए पैरेललोग्राम का फॉर्म ये हो रहा है। बीच में गैप नहीं होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके 8 पार्ट येलो और 8 पार्ट पिंक ये पेस्ट हो गए। इस तरीके से हमने इसको पेस्ट करके पैरेललोग्राम का शेप दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये पैरेललोग्राम जो बना है तो सर्कल के बचे हुए पार्ट से ही बना है और सर्कल की रेडियस क्या थी, r। तो यानी यहाँ पर अगर देखें तो ये सर्कल की रेडियस ये भी तो r होगा। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करें इस डिस्टेंस की तो ये कितनी होगी,
इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, देखिए ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल आपने ऊपर पेश किया था इसका येलो पार्ट का, तो येलो पार्ट आपको नीचे दिख रहा है, ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल मतलब सरकमफेरेंस का हाफ, तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगी इसकी हाइट और ये क्या हो जाएगा, बेस। हमने जो 16 पार्ट बचे थे उसको हमने पैरेललोग्राम के फॉर्म में पेश कर लिया। तो आफ्टर अरेंजिंग द 16 सेक्टर्स ऑफ द सर्कल फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं उसमें हमने क्या देखा कि इसका बेस क्या होगा, जो पैरेललोग्राम हमने पेश किया, जो बेस है उसका वो सर्कल का हाफ पार्ट है, मतलब हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, ठीक है। और उसकी हाइट क्या होगी पैरेललोग्राम की, जो रेडियस है सर्कल का वो उसकी हाइट का काम करेगा, मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो हमको इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस हमने क्या लिखी, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट का मतलब रेडियस, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, पाई आर मल्टीप्लाइड बाय आर, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये क्या आया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। इस एक्टिविटी से हमने क्या रिजल्ट निकाला कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है डेट इज पाई आर स्क्वायर। थैंक यू।